हमने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि इतनी एज हो गई लेकिन मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई। कहने का मतलब कि इतनी एज यानी बड़े होने से इंसान मेच्योर होता है। नहीं दोस्तों, मेरा ये मानना है कि मेच्योरिटी का लेना देना उम्र से नहीं होता। ये कहीं भी कभी भी किसी एज में आ सकती है, उम्र से पहले भी और बड़े होने के बाद भी। दोस्तों, कई बार आपने 50-55 साल के भी लोगों को देखा होगा कि उनमें 10 साल के बच्चों की जितनी भी बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती। और कई बार हमने देखा है कि 5 से 10 साल के भी बच्चे ऐसी बातें करते हैं जैसे कि उन्हें कोई सिखाया गया है। जो भी शब्द वो यूज कर रहे हैं वो किसी ने उन्हें कहा है। तो है ना बात सही कि मेच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं। मुश्किलें और बाधाएं जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर आज जिंदगी में दुख है तो कल खुशी भी होगी। इंसान अपने जीवन में आने वाले अनुभव से सीख कर ही तो खुद को बेहतर बनाता है। समय के साथ इंसान मैच्योर हो ही जाता है दोस्तों। उसमें सही फैसला लेने की समझ का विकास खुद ही हो जाता है। तो आगे चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं और मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ, शायद उन संकेतों को देखकर आप ये समझ जाएं कि आप में कितनी मैच्योरिटी है। नंबर 1, आप सुनते ज्यादा और बोलते कम हैं। दोस्तों, जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे बोलने से हमारी सुनने की क्षमता अच्छी होती है, तब हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करने लगते हैं। इसके अलावा हम तभी बोलते हैं जब हमें बोलने की जरूरत होती है, और पहले से अधिक जानकारी होने की वजह से जब हम बोलते हैं तो वह सुनने वाले के लिए तर्कसंगत लगता है। यह लोगों के मन में हमारे लिए एक अच्छी छवि का निर्माण करता है, यानी कि बिल्डअप करती है। इससे हम विचारशील और गंभीर भी लगते हैं। लिहाजा कम बोलना परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की एक बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 2, अपने मूल्य पर टिके रहना। मैच्योर और सेंसिबल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों कि वे अपने मूल्यों और फैसलों पर टिके रहते हैं। डॉक्टर ललिता के मुताबिक अपनी वैल्यू पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप किसी भी हार्ड सिचुएशन को आसानी से समझ भी पाएंगे, यानी उसका सामना भी कर पाएंगे। नंबर 3, अपनी कमजोरियों और क्षमताओं के प्रति सजग रहना। दोस्तों, ऐसे लोग जो अपनी कमजोरी और खूबियों के प्रति सजग रहते हैं, मुश्किल वक्त में घबरा कर नहीं, संभल कर फैसला लेते हैं। उन्हें हर बार किसी के सजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने फैसले खुद लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी को ज्यादा बैलेंस करके जी पाते हैं। इन खूबियों को पहचानने वाले लोग अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी अवेयर रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाते हैं। नंबर 4, बहस करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर हम ज्यादा बहस करने वाले लोगों को बचकानी हरकत करने वाला कहते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आप बहस को तो जीत जाएंगे लेकिन अपने करीबी को खो देंगे। ऐसे में बहस से बचना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो वह गलत है। लिहाजा जब आप बहस जैसी चीजों से खुद को दूर करने लगते हैं और उससे एडजस्टमेंट को बेहतर विकल्प समझते हैं, तो यह आपकी मैच्योरिटी को ही दर्शाता है। नंबर 5, अपने लिए स्पेस बनाना। जितना जरूरी खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, उतना ही जरूरी अपने लिए स्पेस बनाना भी है। एक्सपर्ट ललिता के अनुसार खुद को स्पेस देना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको एक स्पेस की जरूरत है, आप डिस्टेंस मेंटेन कर ले। काम और जिम्मेदारियों से हटकर कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, जिससे आपको आंतरिक रूप से खुशी मिल सके। नंबर 6, गलतियों को छोड़ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उन बातों को लंबे समय तक दिल पर लगाकर बैठे रहते हैं। ऐसी बातों से जो जल्दी बाहर निकल जाते हैं, या फिर कहे कि जब उनके सामने उनकी आलोचना होती है तो वे उसे कैसे हैंडल करते हैं। गलतियों को समय से छोड़ दें, उनसे सीख लेने वाले लोग मैच्योर कहलाते हैं। नंबर 7, धैर्यवान होना। आजकल की डिमांडिंग दुनिया में धैर्यवान होना वाकई में काबिले तारीफ है। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमसे ज्यादातर लोगों की आदत कुछ ऐसी होती है कि हमारा काम तुरंत होना ही चाहिए। सब्र नाम के शब्द पे हमारा कोई खास नाता नहीं रहता। लिहाजा जब आप
इन सब चीज़ों से परे रह जाते हैं, इन सब बातों से पैनिक करना बंद कर देते हैं, तो आप मैच्योर होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी न करना और किसी भी चीज़ के उसके समय पर छोड़ देने के महत्व को समझना, ये सब मैच्योर होने की ही पहचान है। दोस्तों, मैच्योरिटी तब आती है जब आप कुछ छोटी छोटी बातों से निकलकर आगे बढ़ना जानते हैं। बात बात पर अक्सर लोग कह देते हैं कि मैच्योर बनो यार, मैच्योर यानी समझदार। हालांकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपको मैच्योर बनने की सलाह दे रहा है वो खुद ही मैच्योर हो। मैच्योरिटी वो कला है जो हर किसी के पास नहीं होती, और जिसके पास होती है वह दुनिया पर राज करता है। अगर आप भी जिंदगी की इन छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप मैच्योर हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मैच्योरिटी के टेस्ट में आपको कितने नंबर मिलते हैं। नंबर 1, मैच्योरिटी तब होती है जब आप दूसरों को बदलने के बजाय खुद को अंदर से बदलें, यानी अपने में बदलाव लाएं। नंबर 2, ज़्यादा बोलने के बजाय सुनना भी सीखें। नंबर 3, आप लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो है। नंबर 4, मैच्योरिटी तब होती है जब आप ये समझने लगते हैं कि हर शख्स का अपना नज़रिया होता है। नंबर 5, हर समय ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। नंबर 6, समय के साथ चीज़ों को अपनाएं और आगे बढ़ें। नंबर 7, जो मिलता है उसमें खुश रहना सीखें और शिकायत करना बंद कर दें। नंबर 8, जिम्मेदारियां लेना सीखें और गलतियां होने से भी उसे दूसरी बार न दोहराएं। नंबर 9, दूसरों से जलने के बजाय खुद में खुश रहने की कोशिश करें। तो समझदार इंसान आप कहलाते हैं और आप समझदार इंसान हैं। नंबर 10, दूसरे से तुलना न करें। दोस्तों, एक बात याद रखिए, समय बड़ा बलवान होता है और कोई नहीं जानता कि समय कब किसका और कैसे बदल जाए। तो अगर आप समय के अनुसार चलना जानते हैं तो अपनी मैच्योरिटी से दुनिया जीत सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समय के हिसाब से अगर आप में बदलाव आ रहा है और आप में वो सारी फीलिंग्स और अनुभव आ चुके हैं जो एक मैच्योर इंसान में होती है, तो आप एक मैच्योर इंसान ही हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।